सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर 2 क्वेश्चंस हियर। देखिए ये जो आपका पहला क्वेश्चन है वो मल्टीनोमियल का एक्सपेंशन है वैसे तो, बट इसकी अप्रोच जो है वो बहुत डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। तो इसको इस अप्रोच के कारण ही ये क्वेश्चन हमने पिक किया यहाँ पे, और हमें जो वैल्यू चाहिए वो देखिए इट्स नॉट लाइक सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। यदि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव टू जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस तरह का एक वीडियो हमने सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ऑल इवन और ऑल ऑड कोफिशिएंट इन एनी टाइप ऑफ एक्सपेंशन, इस पे हम लोगों ने एक ट्रिक का वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। सो इफ एनीवन विश दोज स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। अब यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल के वाले जो कोफिशिएंट्स है वो चाहिए, a0 प्लस a3 प्लस a6, एंड हाउ टू गेट दैट। या इसके जो ऑप्शन है वो भी आप देखिए वो 3 का मल्टीपल प्लस 1 वाले ऑप्शन है, जैसे ये a1 a4 a7, या a2 a5 3 का मल्टीपल प्लस 2 3 के प्लस 2 वाले फॉर्म वाले कोफिशिएंट का सम है। इस तरह के ऑप्शन है ना। हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, तो इसमें करना क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा कि 1 प्लस जस्ट अ मिनट, राइट, पुट x इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए 1 रख लेंगे, है ना। जो गिवन आपका मल्टीनोमियल है तो x की जगह 1 रख लेते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर n विच इज a0। तो ये तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स है, ये तो हम लोगों को पता है, a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ आई विल सजेस्ट पुट x इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा रख लीजिए, तो ओमेगा आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है क्या, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप लोगों को यदि याद हो सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। तो यदि क्यूब रूट्स हैं तो उसके आपके जो रूट्स होंगे 1 होगा at omega and omega square. So 1 plus omega square. If you put the value here 1 plus omega square, so that's going to be 0. तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिला 0 is equal to, so this is a0 plus a1 omega plus a2 omega square plus a3 omega cube which is 1 plus a4 omega raised to the power 4 which is omega cube into omega cube is 1। ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट ऑफ यूनिटी में यदि अल्फा है तो अल्फा रेज़ पावर n इज 1। ओके, सो ओमेगा क्यूब इज 1, तो ये हो जाएगा a4 into ओमेगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फिर आई विल से नाउ पुट x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो फिर से वही 1 प्लस x की जगह ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह आप क्या पाएंगे, आप पाओगे ओमेगा रेज़ पावर 4 विच इज अगेन ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज ओमेगा। सो अगेन दैट्स गोइंग टू गिव अस 0 हियर, 0 a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 विच इज ओमेगा प्लस a3 ओमेगा रेज़ पावर 6। अच्छा, 3 के मल्टीपल में ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा 6 ओमेगा रेज़ पावर 9 ऑल आर गोइंग टू बी 1। सो 1 प्लस सिमिलरली a4 ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 विच इज ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 इज 1 सो इट्स ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये आ गया। नाउ इफ वी ऐड ऑल दीज 3, एडिंग देम, ऐड किया तो LHS में तो 3 रेज़ पावर n आ गया, RHS में देखिए क्या आया, 3 टाइम्स a0 प्लस a1 में आपने कॉमन लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 आपने कॉमन लिया तो क्या आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट्स ऑल गोइंग टू बी 0, इजंट दैट। प्लस a3 में ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा रेज़ पावर 6 इज 1, तो अगेन दिस इज 3 टाइम्स a3 and so on and so on. So we got the answer here and what is it? तो देखिए ये 0 है आपका, ये 0 है, इसी तरह से a4 वो 0 हो जाएगा आपको सारे 3 के मल्टीपल में, तो ये आ गया 3 कॉमन आ गया, a0 प्लस a3 प्लस a6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपका जो सम आपको चाहिए, समेशन ऑफ a3 k गोज फ्रॉम 0 टू विच एवर नंबर, ठीक है, जो भी लास्ट टर्म होगा वो आ जाएगा आपका 3 रेज़ टू द पावर n बाय 3 विच इज 3 रेज़ पावर n माइनस 1। तो ये एक ऑप्शन है आप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, बट देन देयर इज ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब हमें चेक करना चाहिए कि ए और बी भी तो कहीं यही आंसर नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए देखिए ये तो पहला स्टेप हो गया, जब भी आपको 3 के गैप पे
कोफिशिएंट्स का सम चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल वाले कोफिशिएंट का सम चाहिए, 3 का मल्टीपल +1 और 3 मल्टीपल +2, ये वाले आपके कोफिशिएंट चाहिए, यू विल टेक हेल्प ऑफ ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन अगेन। बट देन द पॉइंट इज आएंगे कैसे ये, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कहेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको इनटू ओमेगा कर देते हैं। सेकेंड जो रिलेशन आया है इस पूरे को मल्टीप्लाई बोथ द साइड, ऑफ कोर्स बोथ द साइड बाय ओमेगा, और इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रीन से कर रहे हैं सो दैट इज क्लियरली विजिबल। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा वापस से ओमेगा रेज़ पावर 4 विच इज ओमेगा, ठीक है। एंड देन वी विल गेट जस्ट अ मिनट, राइट, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ओमेगा स्क्वायर किया तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, एंड देन दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि A5 हो, अच्छा यहाँ पे यदि A5 है तो ये तो A5 ही रहेगा, यहाँ पे A5 होता तो A5 का मतलब x रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। तो A5 वाले जो यहाँ पे टर्म्स आते वो होगा, यहाँ पे हमने ओमेगा रखा तो ओमेगा रेज़ पावर 5 दैट वुड हैव बीन ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर होता तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, तो ये 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा रेज़ पावर 4 है, ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे भी आपका ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 5 10, और 10 का मतलब दैट वुड बी ओमेगा, ये वापस से आपका ओमेगा ही क्यूब आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब जरा फिर से तीनों को ऐड करिए, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नाउ, ठीक है, विद ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ इन ग्रीन कलर हेयर। अब देखिए A0 आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, A1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, A2 कॉमन लेंगे तो A2 प्लस ओमेगा क्यूब इज़ 1, A2 ओमेगा क्यूब इज़ 1, A2 3 टाइम्स A2। इसी तरह से A3 वाले टर्म्स कलेक्ट करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, A4 वाले टर्म कलेक्ट करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, A5 वाले टर्म्स करेंगे 3 टाइम्स A5, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि यदि अब हम फिर से लिखें तो लेफ्ट साइड में तो 3 रेज़ पावर n ही रहा, और 3 टाइम्स दिस इज A2 प्लस A5, दैट मीन्स दे आर ऑल इन द सेम लीग, सबके एक ही जैसे आंसर हैं। तो A2 प्लस A5 प्लस A8 डॉट 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 इज इक्वल टू 3 रेज़ पावर n-1। सिमिलरली अब वो आप कर लीजिएगा, उल्टा करिए, सेकंड को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए जो इनिशियली आपने लिखा था, जो पहले 3 रिलेशन हमने लिखे हैं, ठीक है। रिमूविंग दिस चेंज, यहाँ पे ये जो चेंज है इसको हम यदि हटा दें, ठीक है, तो उल्टा कर लीजिए। अब ब्लू से यदि आप करना चाहें तो ये यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कर लिए, यहाँ ओमेगा कर लिए, फिर आप ऐड करेंगे तो आपको थर्ड जो सेट है 3 का मल्टीपल वाले कोफिशिएंट्स मिल गए, 3 के मल्टीपल +2 वाले मिल गए, अब आपको 3 का मल्टीपल +1 वाले मिल जाएंगे, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑफ कोर्स दैट इज ऑल द अबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर है। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन एंड रियली एन इंपॉर्टेंट वन बिकॉज द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाज इन्वॉल्व। अब सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड बड़ा ही फिक्स पैटर्न पे है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक बार कर भी चुके हैं, ओके, बट चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आप एक बार पहले 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n लिखिए, और इसे चूँकि हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सीरीज है उसके डिनोमिनेटर में इंटीजर चाहिए, हमें पता है टू गेट दोज इंटीजर्स इन द डिनोमिनेटर वी नीड टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इफ यू डू इट तो यू गेट 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड यू ऐड इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा c0x प्लस c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन cn x इज पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। बट फॉर दैट वी नीड टू गेट c हियर, है ना, c तो हमें चाहिए, वो तो अननोन कांस्टेंट है, तो उसके लिए बेस्ट थिंग इज दैट यू पुट x इज इक्वल टू 0 एंड यू गेट c। x को 0 रखेंगे तो c आ जाएगा आपका, ये सारा 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो c हो जाता है आपका -1 अपॉन n प्लस 1। सो देयरफॉर अब ये जो आपकी सीरीज आई तो ये आ जाती है 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1 -1 अपॉन n प्लस 1
इज इक्वल टू सी नॉट एक्स C1 x स्क्वायर बाय 2 C2 x क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, ये आ गया। अब देखिए जो सेकंड सीरीज हम लिखेंगे बायनॉमियल, क्योंकि दो बायनॉमियल टर्म के आपको वो चाहिए, प्रोडक्ट का सम चाहिए, तो हम ये लिखेंगे x प्लस 1 रेज़ पावर n। रीज़न अब आप समझ जाओगे, सी नॉट एक्स रेज़ पावर n प्लस C1 x रेज़ पावर n माइनस 1 प्लस C2 x रेज़ पावर n माइनस 2। नाउ यू मल्टीप्लाई बोथ दी सीरीज। अब जरा दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे देखिए हमें जो टर्म चाहिए उनको ध्यान से देखें। यहाँ पे देखें तो हमें सी नॉट स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर कितना है n प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए C1 स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। इस टर्म ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा C2 स्क्वायर बाय 3 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। सो दैट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड कलेक्ट द टर्म्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहाँ बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बट द टर्म्स विच जनरेट आर सीरीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज पावर n प्लस 1। तो वो हमें सीरीज दे रहा है सी नॉट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 3। सो दैट्स आर सीरीज। सो डेफिनेटली इन इट्स एक्सपेंशन द कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर n प्लस 1 इज आर आंसर। इसके एक्सपेंशन में हमारा जो इसका कोफिशिएंट है वही आंसर है। अच्छा, कैन दिस एक्सपेंशन गिव अस x रेज पावर n प्लस 1? आंसर इज नो, बिकॉज इसमें हाईएस्ट टर्म होगा वो x रेज पावर n होगा, तो इसके एक्सपेंशन में मिलेगा कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 cn प्लस 1, और डिनोमिनेटर में तो अपना n प्लस 1 है ही। तो दैट शुड बी दी आंसर हियर। तो आंसर आपका कौन सा होगा, 2n प्लस 1 cn प्लस 1, बी इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस। ओके बच्चों, तो यहाँ पे फिर आपका बी जो है वो आपका ये आंसर हो जाता है। ओके, सो दैट्स इट।